हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष एकेडमी। मैं हूं आपका आशीष सर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे आज कि थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया है कि हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, इस सेशन में जो वीडियो अभी देख रहे हो स्किप मत करो, उसको सुनो, उसको समझो ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं और क्या सजेशन है तुम्हारा लाइफ के लिए, वो इंपॉर्टेंट है कि आज का सेशन क्या है। 2 घंटा पढ़ के टप्पर कैसे बनेंगे, 2 घंटा पढ़ के हम टप्पर कैसे बनेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि या सोच रहे होंगे कि सर हम तो 10 घंटा 8 घंटा ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी हम टप्पर नहीं बन पा रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं सर, सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करके टप्पर बनेंगे, ये तो बहुत झूठी बात है। ये सोच रहे हैं? नहीं बेटा सुनो, एक्चुअली पढ़ाई हम जिंदगी में ना 2 टाइप का काम करते हैं बेटा। कितने टाइप का? 2 टाइप का काम करते हैं। एक तो फिजिकल वर्क करते हैं और 2 मेंटल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क बेटा जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉल अप्लाई करते हैं, हैंड या लेग या कुछ भी बॉडी को हम यूज करते हैं और फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, और सेकेंड होता है बेटा आपका मेंटल वर्क। मेंटल वर्क में आपको सोचना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, उसको फाइंड आउट करना होगा और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना होगा, प्लान करना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान यू हैव टू डू द एक्शन। हमको प्लान करने के बाद एक्शन करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ प्लान करोगे और रख दोगे, काम नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो पढ़ाई का चीज जो होता है, स्टडी का जो काम होता है बेटा, ये फिजिकल वर्क नहीं होता है, ये मेंटल वर्क होता है। तो हम मेंटल से, माइंड से उसको काम करते हैं, माइंड से। और माइंड पढ़ाई जो कर रहे हैं उस वक्त क्या बीत रहा है आपके साथ, एक्चुअली तुम खुद सोचो क्या बीत रहा होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं एक साइड में पढ़ाई हो रहा है और एक साइड में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई, एक साइड में पढ़ाई हो रहा है और एक साइड में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई कभी भी एक साथ नहीं रह सकते बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो और पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो कोचिंग या स्कूल या कॉलेज या होम पे भी, घर पे भी, उस टाइम क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है। अब खुद सोचो डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? तुम्हारा माइंड मतलब डाइवर्ट हो गया है। कैसे? जब तुम पढ़ाई करते हो बेटा मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, किसी मूवी के बारे में सोचते हो, किसी गाना के बारे में सोचते हो, कुछ क्रिकेट के बारे में सोचते हो, कोई दोस्तों के साथ कैसे घूमे, कैसे एंजॉय करेंगे, क्या पार्टी था वो ब्यूटीफुल, क्या सीनरी था, क्या फोटोशूट था, क्या वीडियो था, क्या रील्स था, क्या गाना यार रियली, उसके बारे में सोचेंगे तो पढ़ाई कैसे होगा? अब पढ़ाई ज्यादा ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई में याद रखो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए बेटा, ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए। 8 घंटा 10 घंटा इतना पढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन सही पढ़ना सीखो। हाउ मच यू स्पेंड द टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू गेन दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। अब कितना घंटा पढ़ने के लिए टाइम वक्त या टाइम या समय दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस टाइम भी, जितना टाइम भी आप दे रहे हो उस टाइम आपको सीखने के लिए क्या मिला, हाउ मच यू गेन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं इतना घंटा पढ़ाई किया, भाई 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दिल से डिसिप्लिनली और वो एजुकेशन और वो स्टडी अगर प्रोडक्टिविटी होगा और क्वालिटी होगा तब 2 घंटा पढ़ाई बहुत जरूरी है टप्पर बनने के लिए। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है डिस्ट्रैक्शन से बचो और स्टडी एक क्वालिटी एजुकेशन लो। एजुकेशन और स्टडी टाइम प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पढ़ाई कर रहे हो, कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो वो मैंने नहीं देखता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना % तुम वो पढ़े से सीखने के लिए मिल रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, नॉलेज गेन हो रहा है, उसके बारे में सोचो, वो कैलकुलेट करो और स्टडी को प्रोडक्टिविटी यूज करो, वो कैलकुलेट करो।
पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों के साथ घूमना, रील्स देखना, मूवी देखना, स्क्रॉल करते रहते तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? स्क्रॉलिंग में क्या होता है पता है? जब तुम स्क्रॉल करते रहते हो, पैसा किसको जा रहा है भाई? कंपनी को जा रहा है, तुम्हें थोड़ा आ रहा है कुछ। अभी तुम स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ मूवी आ गया, कुछ पिक्चर आ गया, फैन बन जाते हो सेलिब्रिटी का फैन बनते हो। पता है उनका स्टेटस कितना है, उनका बैंक बैलेंस कितना है पता है? एक एक लाइक में, एक एक एड में, एक एक वॉच टाइम में उनको पैसा जाता है। तुमको क्या मिलता है? तुमको क्या मिल रहा है सोचो। तुम जो विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान जो फैन बोलते हो, तुम तो नाम जानते हो, तुम्हारे नाम तो उनको पता नहीं है बेटा, याद रखो। अगर खुदा ना करे कल किसी मुसीबत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे फैमिली में, तुम एग्जाम में फेल हो गया, कुछ हेल्थ इशू आ गया, कुछ पैसा का जरूरत हो गया, विराट कोहली देगा क्या? सलमान खान देगा? शाहरुख खान देगा? कोई सेलिब्रिटी साथ देगा तुमको? किले बेटा ले, तू मेरा फैन है तो 2 लाख रुपया ले ले, कोई देगा? कोई नहीं देगा बेटा। Nobody can stand behind you. Whenever you have fall down into a problem, nobody can help you. Mind it. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और फैन बन के तुम तो फैन नहीं बनते हो, ऐसे रील्स की दुनिया में रहते हो। रील्स बेटा, रील्स दुनिया छोड़ दो, रील्स होता है, रियल लाइफ में आओ। रियल लाइफ में क्या बीत रहा है वो सोचो। दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए तुम खुद बेवकूफ हो रहे हो। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम का इंपोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है तुमको। अभी जितना टाइम है ना तुम्हारे पास कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, और 2 साल और 1 साल के बाद नहीं रहेगा। अगर तुम कामयाब नहीं बनोगे, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा डैडी मम्मी सब छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी नहीं होगा भाई। जो गर्लफ्रेंड बोल रहे हो ना, जानू मैं प्यार करता हूं, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी धड़कन, ये सारी चीज कुछ भी काम नहीं करने वाला। जब पैसा नहीं होता है ना, भाड़ में जा प्यार। जो रेस्पेक्ट नहीं होता है, भाड़ में जा प्यार। और प्यार, लड़का अगर कामयाब हो और लड़की अगर खूबसूरत हो ना, 2 मिनट में प्यार हो सकता है। 2 मिनट। प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तब करो जब स्टेटस बनाओ, खुद पे दम पे खड़े हो जाओ, पहले स्टेबल बन जाओ, कुछ जॉब वगैरह करो, कुछ पैसा इनकम करो। डैडी मम्मी का पैसा खर्च कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बैठा के घूम रहे हो। इकोनॉमी के हिसाब से पैसा तो डैडी का, तो गर्लफ्रेंड भी डैडी का ही होगा ना। सोचो, थोड़ी ना तुम्हारा पैसा, थोड़ी ना तुम्हारा बाइक, थोड़ी ना तुम्हारा आईफोन, थोड़ी ना तुम्हारा केटीएम बाइक। सोचो, अभी ये पेन मेरा है क्योंकि मैं पैसा खर्च करके ये खरीदा। तो पैसा अगर डैडी का होगा तो गर्लफ्रेंड किसका होगा भाई? इकोनॉमिक के हिसाब से डैडी का होगा ना। यस, इसलिए 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। जरूरी है 2 घंटा पढ़ाई करो। कितना? सिर्फ 2 घंटा। 2 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए बेटा। सही पढ़ना सीखो। कितना टाइम पढ़ाई करने के लिए दे रहे हो वो इंपोर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ाई कर रहे हो वो इंपोर्टेंट है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, मोबाइल में आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ मैसेज आ गया क्या, कुछ कमेंट आ गया, लाइक कितना है, फॉलोअर्स कितना है, ये सारे चीज जो सोचते रहते हो ना, वही डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बाहर आओ, मोबाइल साइड में रखो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। इसलिए दूर, जब तक तुम दूर नहीं रहोगे, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा गोल तुमसे दूर चल जाएगा। अगर तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन जो है, जो एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ये रील्स देख रहे हो, वो रील्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, दोस्ती के साथ मस्ती कर रहे हो, ये सारे चीज साथ नहीं देने वाला लाइफ में। और अगर ये सारे चीज रहेगा जिंदगी में तो कामयाब कभी भी नहीं बन पाओगे। बहुत सारे दोस्त नहीं रहते। कोई भी इंसान, हिस्ट्री उठा के देख लो आप लोग, कि अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है ना, उसका ज्यादा एक से ज्यादा दोस्त नहीं रहते हैं। इतना वक्त नहीं होता है उसको। और तुम फैन बन जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं फेल हो रहा हूं, मैं टॉपर कैसे बन पाऊंगा,
थोड़ी ना होगा। मेंटल वर्क जो एजुकेशन हो रहा है उसको बेटा डिस्ट्रैक्शन से बचो, और तुम्हारा जो एजुकेशन जो चल रहा है, जो स्टडी कर रहे हो, उसको प्रोडक्टिविटी बनाओ, क्वालिटी बनाओ। ये रील्स वगैरह देखने का शौक बंद कर दो। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए आज से डिस्ट्रैक्शन से बंद करो और आओ और एजुकेशन क्वालिटी करने के लिए कोशिश करो। 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटा काफी है टप्पर करने के लिए। लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, सही पढ़ना सीखो। कितना टाइम पढ़ने के लिए दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना क्वालिटी चीज तुम गेन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष एकेडमी। मैं हूं आपका आशीष सर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे आज, कि थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया है कि हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। इस सेशन में जो वीडियो अभी देख रहे हो स्किप मत करो, उसको सुनो, उसको समझो, ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं और क्या सजेशन है तुम्हारा लाइफ के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। कि आज का सेशन क्या है, 2 घंटा पढ़ के टप्पर कैसे बनेंगे, 2 घंटा पढ़ के हम टप्पर कैसे बनेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि, या सोच रहे होंगे कि सर हम तो 10 घंटा 8 घंटा ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी हम टप्पर नहीं बन पा रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं सर, सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करके टप्पर बनेंगे, ये तो बहुत झूठी बात है, ये सोच रहे हैं। नहीं बेटा सुनो, एक्चुअली पढ़ाई हम जिंदगी में ना 2 टाइप का काम करते हैं बेटा। कितने टाइप का? 2 टाइप का काम करते हैं। एक तो फिजिकल वर्क करते हैं और 2 मेंटल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क बेटा जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉल अप्लाई करते हैं, हैंड या लेग या कुछ भी बॉडी को हम यूज करते हैं और फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। और सेकेंड होता है बेटा आपका मेंटल वर्क। मेंटल वर्क में आपको सोचना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है उसको फाइंड आउट करना होगा, और उसको हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना होगा, प्लान करना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान यू हैव टू डू द एक्शन। हमको प्लान करने के बाद एक्शन करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ प्लान करोगे और रख दोगे, काम नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो पढ़ाई का चीज जो होता है, स्टडी का जो काम होता है बेटा, ये फिजिकल वर्क नहीं होता है, ये मेंटल वर्क होता है। तो हम मेंटल से, माइंड से उसको काम करते हैं, माइंड से। और माइंड पढ़ाई जो कर रहे हैं उस वक्त क्या बीत रहा है आपके साथ, एक्चुअली तुम खुद सोचो क्या बीत रहा होगा। कि जब हम पढ़ाई करते हैं एक साइड में पढ़ाई हो रहा है और एक साइड में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई, एक साइड में पढ़ाई हो रहा है और एक साइड में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई कभी भी एक साथ नहीं रह सकते बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो और पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, कोचिंग या स्कूल या कॉलेज या होम पे भी, घर पे भी, उस टाइम क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है। अब खुद सोचो डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है, तुम्हारा माइंड मतलब डाइवर्ट हो गया है। कैसे? जब तुम पढ़ाई करते हो बेटा, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, किसी मूवी के बारे में सोचते हो, किसी गाना के बारे में सोचते हो, कुछ क्रिकेट के बारे में सोचते हो, कोई दोस्तों के साथ कैसे घूमे, कैसे एंजॉय करेंगे, क्या पार्टी था वो ब्यूटीफुल, क्या सीनरी था, क्या फोटोशूट था, क्या वीडियो था, क्या रील्स था, क्या गाना, यार रियली उसके बारे में सोचेंगे तो पढ़ाई कैसे होगा। अब पढ़ाई ज्यादा ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई में याद रखो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए बेटा, ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा इतना पढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन सही पढ़ना सीखो। हाउ मच यू स्पेंड द टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू गेन दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। अब कितना घंटा पढ़ने के लिए टाइम, वक्त या टाइम या समय दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस टाइम भी, जितना टाइम भी आप दे रहे हो उस टाइम आपको सीखने के लिए क्या मिला, हाउ मच यू गेन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट।
तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं इतना घंटा पढ़ाई किया। भाई 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दिल से डिसिप्लिनली और वो एजुकेशन और वो स्टडी अगर प्रोडक्टिविटी होगा और क्वालिटी होगा, तब 2 घंटा पढ़े बहुत जरूरी है टॉपर बनने के लिए। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बचो और स्टडी एक क्वालिटी एजुकेशन लो। एजुकेशन और स्टडी टाइम प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पढ़ाई कर रहे हो, कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो वो मैंने नहीं देता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना परसेंट तुम वो पढ़े से सीखने के लिए मिल रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, नॉलेज गेन हो रहा है, उसके बारे में सोचो, वो कैलकुलेट करो और स्टडी को प्रोडक्टिविटी यूज करो, वो कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों के साथ घूमना, रील्स देखना, मूवी देखना, स्क्रॉल करते रहते तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? स्क्रॉलिंग में क्या होता है पता है? जब तुम स्क्रॉल करते रहते हो, पैसा किसको जा रहा है भाई? कंपनी को जा रहा है, तुमको थोड़ी ना आ रहा है कुछ। अभी तुम स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ मूवी आ गया, कुछ पिक्चर आ गया, फैन बन जाते हो सेलिब्रिटी का फैन बनते हो। पता है उनका स्टेटस कितना है, उनका बैंक बैलेंस कितना है पता है? एक एक लाइक में, एक एक एड में, एक एक वॉच टाइम में उनको पैसा जाता है। तुमको क्या मिलता है? तुमको क्या मिल रहा है सोचो। तुम जो विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान जो फैन बोलते हो, तुम तो नाम जानते हो, तुम्हारे नाम तक उनको पता नहीं है बेटा, याद रखो। अगर खुदा ना करे कल किसी मुसीबत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे फैमिली में, तुम एग्जाम में फेल हो गया, कुछ हेल्थ इशू आ गया, कुछ पैसा का जरूरत हो गया, विराट कोहली देगा क्या? सलमान खान देगा? शाहरुख खान देगा? कोई सेलिब्रिटी साथ देगा तुमको कि ले बेटा ले, तू मेरा फैन है तो 2 लाख रुपया ले ले? कोई देगा? कोई नहीं देगा बेटा। Nobody can stand behind you. Whenever you have fall down into a problem, nobody can help you. Mind it. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और फैन बन के तुम तो फैन नहीं बनते हो, ऐसे रील्स की दुनिया में रहते हो। रील्स बेटा, रील्स दुनिया छोड़ दो, वो रील्स होता है। रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ में क्या बीत रहा है वो सोचो। दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए तुम खुद बेवकूफ हो रहे हो। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम का इंपोर्टेंट समझ में नहीं आ रहा है तुमको। अभी जितना टाइम है ना तुम्हारे पास कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, और 2 साल और 1 साल के बाद नहीं रहेगा। अगर तुम कामयाब नहीं बनोगे, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा डैडी मम्मी सब छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी नहीं होगा भाई। जो गर्लफ्रेंड बोल रहे हो ना, जानू मैं प्यार करता हूं, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी धड़कन, ये सारी चीज कुछ भी काम नहीं करने वाला। जब पैसा नहीं होता है ना, भाड़ में जा प्यार। जो रेस्पेक्ट नहीं होता है, भाड़ में जा प्यार। और प्यार, लड़का अगर कामयाब हो और लड़की अगर खूबसूरत हो ना, 2 मिनट में प्यार हो सकता है। 2 मिनट। प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तब करो जब स्टाटस बनाओ, खुद पे दम पे खड़े हो जाओ, पहले स्टेबल बन जाओ, कुछ जॉब वगैरह करो, कुछ पैसा इनकम करो। डैडी मम्मी का पैसा खर्च कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बैठा के घूम रहे हो। इकोनॉमिक के हिसाब से पैसा तो डैडी का, तो गर्लफ्रेंड भी डैडी का ही होगा ना। सोचो, थोड़ी ना तुम्हारा पैसा, थोड़ी ना तुम्हारा बाइक, थोड़ी ना तुम्हारा आईफोन, थोड़ी ना तुम्हारा केटीएम बाइक। सोचो, अभी ये पेन मेरा है क्योंकि मैं पैसा खर्च करके ये खरीदा। तो पैसा अगर डैडी का होगा तो गर्लफ्रेंड किसका होगा भाई? इकोनॉमिक के हिसाब से डैडी का होगा ना। यस, इसलिए 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। जरूरी है 2 घंटा पढ़ाई करो। कितना? सिर्फ 2 घंटा। 2 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए बेटा। सही पढ़ना सीखो। कितना टाइम पढ़े करने के लिए दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
कैसे पढ़ाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, मोबाइल में आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ मैसेज आ गया क्या, कुछ कमेंट आ गया, लाइक कितना है, फॉलोअर्स कितना है, ये सारे चीज जो सोचते रहते हो ना, वही डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बाहर आओ, मोबाइल साइड में रखो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। इसलिए दूर, जब तक तुम दूर नहीं रहोगे, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा गोल तुमसे दूर चल जाएगा। अगर तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन जो है, जो एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ये रील्स देख रहे हो, वो रील्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, दोस्ती के साथ मस्ती कर रहे हो, ये सारे चीज साथ नहीं देने वाला लाइफ में। और अगर ये सारे चीज रहेगा जिंदगी में तो कामयाब कभी भी नहीं बन पाओगे। बहुत सारे दोस्त नहीं रहते। कोई भी इंसान, हिस्ट्री उठा के देख लो आप लोग, कि अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है ना, उसका ज्यादा एक से ज्यादा दोस्त नहीं रहते हैं, इतना वक्त नहीं होता है उसको। और तुम फैन बन जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं फेल हो रहा हूं, मैं टॉपर कैसे बन पाऊंगा, थोड़ी ना होगा। मेंटल वर्क जो एजुकेशन हो रहा है उसको बेटा डिस्ट्रैक्शन से बचो, और तुम्हारा जो एजुकेशन जो चल रहा है, जो स्टडी कर रहे हो, उसको प्रोडक्टिविटी बनाओ, क्वालिटी बनाओ। ये रील्स वगैरह देखने का शौक बंद कर दो, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए आज से डिस्ट्रैक्शन से बंद करो और आओ और एजुकेशन क्वालिटी करने के लिए कोशिश करो। 10 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटा काफी है टप्पर करने के लिए। लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, सही पढ़ना सीखो। कितना टाइम पढ़ने के लिए दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना क्वालिटी चीज तुम गेन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।